सबक है 16वां बहता बारह। बहता बारह जो है वो सिंधी का एक मशहूर मुहावरा है। जिस तरह इससे मिलता जुलता मुहावरा उर्दू में है 1 और 1 11, इस तरह सिंधी में मुहावरा है बहता बारह। ये ज्यादातर मजमून हो रहा है, जो बड़ी क्लासें होती है मजमून की ना, उसमें भी आता है ऐसे जो है मजमून। बहता बारह का जो लफ्जी मतलब है 2 बा मिस 2 ता मिस 2 12 है 12, 2 तो 12, लेकिन ऐसा कोई मुहावरा उर्दू में नहीं है। तो इससे मिलता जुलता मुहावरा 1 और 1 11। इस सबक में 2 दोस्तों की कहानी या किस्सा बयान किया गया है। एक दोस्त का नाम अरशद और दूसरे का नाम सलीम है। अरशद और सलीम पान में दोस्त हुआ। अरशद और सलीम आपस में दोस्त थे। ये एग्जाम में आ चुका है एमसीक्यू। अरशद और सलीम आपस में दोस्त थे। वो पाड़े सभी हम जमात बा हुआ, वो पड़ोसी और हम जमात भी थे। स्कूल बा गज्जी वेंदा हुआ, स्कूल भी साथ जाते थे। सागी बेंच से वेंदा हुआ और एक ही बेंच पर बैठते थे। उसके रात बा गज्जी खिलाता हुआ, खेल भी साथ खेलते थे। ता स्कूल में मिलियन घर जो कम बा गज्जी गदा हुआ, तो स्कूल से मिला हुआ घर का काम भी मिलकर या साथ करते थे। ये गण खेलते पढ़ते बिनी मैट्रिक पास की। ऐसे साथ खेलते पढ़ते अरशद सलीम ने मैट्रिक पास किया। ये दूसरा हमारा एमसीक्यू का है। अरशद सलीम साथ खेलते पढ़ते क्या पास किया? मैट्रिक पास किया। अरशद जो है वधीक पढ़न लाए शहर हले गयो। अरशद जो है वो आगे पढ़ने के लिए शहर चला गया। सलीम पहंजे पियो सा बन्यू संभाल लगो, और सलीम जो है वो अपने वालिद के साथ खेत संभालने लगा। बन्यू यानी खेत संभालना। सलीम आगे पढ़ने के लिए शहर चला गया, और जो सलीम अरशद जो है वो आगे पढ़ने के लिए शहर चला गया, और सलीम जो है वो अपने वालिद के साथ जमीनें या खेत संभालने लगा। अरशद घरों ही चाहे होता सलीम का वधिक पढ़े। अरशद ने बहुत ही चाहा कि सलीम भी आगे बढ़े, पर सलीम पहचे घरू हालतन जे करे वधिक ना पढ़ सके। सलीम जो है वो घर की हालात जो थे वो इस बात की उसको इजाजत नहीं दे रहे थे, इसलिए सलीम आगे नहीं पढ़ सका। अरशद पढ़ी बड़ो इम्तिहान पास करे बड़े ओहदे थे वहीं पहुंचो। अरशद पढ़कर बड़ा इम्तिहान पास करके बड़े ओहदे पर जा पहुंचा। इस पैराग्राफ में से जो हमारे पास बोर्ड में सवाल आता है वो आता है सलीम वधीक छो ना पढ़ी सकियो। सलीम वधीक छो ना पढ़ी सकियो, सलीम आगे क्यों नहीं पढ़ सका? सलीम पंहिंजे घरू हालतन जे करे वधीक पढ़ी ना सकियो। सलीम पंहिंजी घरू हालतन जे करे वधीक पढ़ी ना सकियो। सलीम अपने घर के हालात की वजह से आगे नहीं पढ़ सका। ये हमारा इस चैप्टर का पहला सवाल है जो इस पैराग्राफ में आता है। सेकंड पैराग्राफ, नौकरी में बदली ता थींदी रहंदिया है। नौकरी में तबादला तो ट्रांसफर तो होता रहे। बदली यानी तबादला ट्रांसफर। ये एग्जाम में आ चुका है एमसीक्यूज। पहला वाला आ चुका है एग्जाम में, और ये भी एग्जाम में आ चुका है। नौकरी में बदली यानी तबादला तो होता रहता है। तो अरशद का भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तबादला होता रहा। वो जितेबा वेदो हो, वो जहां भी जाता था वहां से पहचे निर्भर अपने बचपन के दोस्त को बाकायदा खत लिखता रहता था। अरशद का तबादला कहीं भी होता था, वहां से वो अपने बचपन के दोस्त को बाकायदा खत लिखता रहता था। पर काफी अरसे का सलीम वटा खत अचन घटी हुआ, लेकिन काफी अरसे से सलीम की तरफ से जो लड़का गांव में रहता था, सलीम की तरफ से खत आना कम हो गए थे। अरशद पहचे दोस्त के कदे बा कोने मिसाली, अरशद ने अपने दोस्त को कभी भी नहीं बुलाया। जेतोड़ी हिनके सलीम जे खत न लिखन ते गलती जरूर हुई, अगरचे इसको सलीम के खत न लिखने पर फिक्र जरूर थी। अरशद जी बदली पहचे ही जिले में थी। अरशद का तबादला अपने जिले में हुआ। वो कुछ दिन बाद गोट गए, वो कुछ दिनों बाद अपने गांव गया। अरशद ने अपने गांव में आने की इत्तला किसी को भी नहीं दी। इसने सोचा ताओचतो यानी अचानक गांव पहुंचकर सलीम के हैरान करे चली, तो सलीम को हैरान कर देगा, वो सरप्राइज देगा। वो शाम के वक्त गोट पहुंचो हो, वो शाम के वक्त गांव पहुंचा था और सीधा सलीम की बनियन जमीनों की तरफ चला गया। वो शाम के वक्त गांव पहुंचा और सीधा सलीम की जमीनों या खेत की तरफ चला गया। उत्ते
हु है सलीम सदा ही पान में मिलता हुआ है, कचहरी करता हुआ। वहां ही सलीम और वो आपस में मिलते थे और बातचीत गपशप जो है वो कचहरी महफिल जो है करते थे। अरशद जीअं ही उते पहुतो तो उते वीरानी खां सवाए कुछ बा कोनो। अरशद जैसे ही वहां पहुंचा तो वहां वीरानी के अलावा कुछ भी नहीं था। अरशद जब गांव पहुंचकर जमीनों पर पहुंचा तो उसने वीरानी के अलावा कुछ भी नहीं था। अरशद कोट जी गिटियन मां थींदो सलीम जे घर दा उन्हें लगो। अरशद गांव की गलियों से होते हुए सलीम के घर की तरफ जाने लगा। गोट जी घिटियन में बा इनके अभी रौनक नजर न आई। गांव की गलियों में भी इसको पहले जैसी रौनक नजर नहीं आई। गोट जी बाजार में बंद हुई, गांव का बाजार भी बंद था। अरशद जॾहिं सलीम के घर पहुंचो तो वह गिटी में वीरान लगी पई हुई। अरशद जब सलीम के घर पहुंचा तो वो गली भी गिटी यानी गली वो भी वीरान लगी हुई थी, वीरान जो है लगी पड़ी थी। अरशद जॾहिं सलीम के घर जो दर खड़कायो, अरशद ने जब सलीम के घर का दरवाजा खटखटाया, बजाया, नॉक किया तब पहले तक कोबा जवाब कौन मिलो, तो पहले तो कोई भी जवाब नहीं मिला। कोई किरण डिनर आवाज में पूछो तो कह रहा है, फिर किसी डिनर कहते हैं खौफजदा डरी आवाज में पूछा कि कौन है। अरशद एकदम पहले दोस्त सलीम जो आवाज सुना तो अरशद ने एकदम अपने दोस्त सलीम के आवाज को पहचान लिया और कहा, अरे यार आऊं है अरशद, अरे यार मैं हूं अरशद। सलीम होरिया करे दरवाजो खोलियो, अरशद के छिके लगियो। सलीम ने आहिस्ता होरिया मींस आहिस्ता के दरवाजा खोला और अरशद को खींच कर अंदर बुला लिया। अरशद डिठो ता सलीम डाडो घबरायल हो। अरशद ने देखा कि सलीम बहुत घबराया हुआ था। ये एग्जाम में एमसीक्यू आ चुका है, जिसको मैं डबल टिक किया वो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। अरशद ने देखा कि सलीम बहुत घबराया हुआ था। पर जॾहिं सलीम अरशद के कोट जी बर्बादी जो अहवाल ॿुधायो तो अरशद के ॾाढो दुख थियो। लेकिन जब अरशद ने गांव की बर्बादी का अहवाल जो है, लेकिन जब सलीम ने अरशद को गांव की बर्बादी का अहवाल बताया तो अरशद को ॾाढो दुख थियो, बहुत दुख हुआ कि धाड़ेरन डाकुओं ने गांव का सुख अमन और खुशियां खत्म कर दी थी। सलीम ने जब अरशद को गांव की बर्बादी का अहवाल बताया तो अरशद को बहुत दुख हुआ कि डाकू डाकू ने गांव का सुख अमन खुशियां खत्म कर दी थी। मानन जे चपनता मुल्क गुम थी वही, लोगों के होठों से मुस्कुराहट गायब गुम हो गई थी। रात पर ॾींहं जो माण्हू के घर में बाहर निकलने डर महसूस करता हुआ। रात दिन को भी लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर यानी खौफ या डर महसूस करते थे। यानी इतने डरे हुए थे कि दिन को तो रात को तो बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन दिन में भी वो अपने घरों में महसूस थे। रात दिन को भी लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलने में खौफ या डर महसूस करते थे। हाने ना हुए कचेरू ना मेला बड़ाकड़ा, अब ना थी वो महफिलें ना वो मेले ना कुश्तियां ना रांदियूं ना खेल कूद। गांव का गोठाना मुकम्मल तौर पे धाड़ेरन के रहमो करम से हुआ। गांव वाले मुकम्मल तौर पर डाकुओं के रहमो करम पर थे। अरशद दिल में पंहिंजे गोठ के मुकम्मल तबाही और बर्बादी का बचाने जो फैसलो करे वठो। अरशद ने दिल में अपने गांव को मुकम्मल तबाही और बर्बादी से बचाने का फैसला कर लिया। हिन पक्को इरादो कयो तो हर सूरत में पंहिंजे गोठ में सुख अमन खुशबू वापस आनी दो। इसने पक्का इरादा किया कि वो हर सूरत में अपने गांव में सुख अमन खुशियां वापस लाएगा। इन जगह पंहिंजो फैसलो सलीम के बुधायो तो सलीम बस न साथ देने जो वादो कियो। इसने जब अपना फैसला सलीम को बताया तो सलीम ने भी साथ देने का वादा किया। दोबारा सुनिएगा। अरशद ने देखा कि सलीम बहुत घबराया हुआ था। जब सलीम ने अरशद को गांव की बर्बादी का अहवाल बताया तो अरशद को बहुत दुख हुआ कि डाकुओं ने गांव का सुख अमन खुशियां खत्म कर दी थी। लोगों के होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। रात दिन को भी लोग अपने घरों से बाहर निकलने में खौफ या डर महसूस करते थे। अब न थी वो महफिलें ना
मेले कुश्तियां ना खेल कूद। गांव वाले मुकम्मल तौर पर डाकुओं के रहमो करम पर थे। अरशद ने दिली दिल में अपने गांव को मुकम्मल तबाही और बर्बादी से बचाने का फैसला कर लिया। इसने पक्का इरादा किया कि हर सूरत में अपने गांव में सुख अमन खुशियां वापस लाएगा। जब इसने अपना फैसला सलीम को बताया तो सलीम ने भी साथ देने का वादा किया। इस पैराग्राफ में से हमारे पास जो सवाल आता है वो आता है तीसरा सवाल, गोठ जी तबाही ॾिसी अरशद दिल में कहिड़ो फैसलो कयो। गांव की तबाही देखकर अरशद ने दिल में कौन सा फैसला किया। गोठ जी तबाही ॾिसी अरशद दिल में पंहिंजे गोठ के मुकम्मल तबाही ऐं बर्बादी खां बचाइण ऐं गोठ में सुख अमन खुशियूं वापस आणण जो फैसलो कयो। गांव की तबाही देखकर अरशद ने जो है अपने गांव को मुकम्मल तबाही और बर्बादी से बचाने और गांव में सुख अमन खुशियां वापस लाने का फैसला किया। ये हमारा थर्ड सवाल है। पहला इंपॉर्टेंट सवाल है और तीसरा भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट मेरा है डेडी अरशद इन 10 में गोठानन साइन 10 में गरजानी कई। इस दूसरे दिन अरशद ने इस मसले पर गांव वालों के साथ एक मुलाकात की। गरजानी कहते हैं मुलाकात को। 10 यानी मसले मामले पर इनके चाहिए और उनको कहा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से बधी ऐं एके सां, इत्तेहाद और इत्तेफाक से हिम्मत ऐं बहादुरी सां, हिम्मत और बहादुरी से इंसान डूंगर बा डाले सके तो, इंसान पहाड़ भी तोड़ सकता है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से हिम्मत और बहादुरी से इंसान डूंगर यानी पहाड़ भी तोड़ सकता है। असीबा हिंदे के साथ ऐ सहकार सां धाड़े जो मुकाबलो कंदासी। हम भी एक दूसरे के साथ और सहकार कहते हैं ताउन से डाकुओं का मुकाबला करेंगे। अरशद जी गालियन नौजवान में जोश और जज्बा पैदा करे चलियो। अरशद की बातों ने नौजवानों में जोश और जज्बा पैदा कर दिया। एग्जाम में एमसीक्यू आ चुका है। अरशद की बातों ने नौजवानों में जोश और जज्बा पैदा कर दिया। मैं पहला रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा दोबारा से। दूसरे दिन अरशद ने इस मसले पर गांव वालों के साथ मुलाकात की और उनको कहा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, हिम्मत और बहादुरी के साथ इंसान पहाड़ भी तोड़ सकता है। हम भी एक दूसरे के साथ और ताउन से डाकुओं का मुकाबला करेंगे। अरशद की बातों ने नौजवानों में जोश और जज्बा पैदा कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है कि अरशद ने इसी मसले पर अरशद ने इंतजामिया जे आला ओहदेदारन जी गरजानी सदाई। इसी मसले पर अरशद ने इंतजामिया के आला ओहदेदारों की एक मीटिंग बुलवाई ऐं बदअमनी के खात्मे जे लाइ ख्यालन जी डेवट कई और बदअमनी के खात्मे के लिए उनसे ख्यालात का तबादला किया। अरशद ने इंतजामिया के आला ओहदेदारों की मीटिंग बुलवाई और उनसे बदअमनी के खात्मे के लिए ख्यालात का तबादला किया। वो अरशद गोठानन इंतजामिया जी गजट मीटिंग करी। फिर अरशद ने गांव वालों और इंतजामिया के साथ मिलकर मीटिंग की और उस मीटिंग में जो है दाड़ेन जी खात्मे जी हिकमत अमली जोड़ी गई और उस मीटिंग में डाकुओं के खात्मे की हिकमत अमली प्लानिंग बनाई गई। उस पर उसी वक्त से उस पर अमल शुरू हो गया। एक दिन इनन के दाड़ेन जी चुप जो पको इतला मिलो। एक दिन इनको डाकुओं की चहल पहल की पक्की इतला मिली। जोधपुर कहते हैं चहल पहल की पक्की इतला मिली। हथियारबंद गोठाना इंतजामिया ओशतो वनी धारे अंदर कर गया। पुलिस और इंतजाम गांव हथियारबंद गांव वालों ने अचानक ओशतो ही अचानक डाकुओं पर हमला किया। डाडो सख्त मुकाबलो तो बहुत सख्त मुकाबला हुआ। रिपीट हो रहा अरशद ने इस मसले पर अरशद ने गांव वालों इंतजामिया के आला ओहदेदारों की मीटिंग बुलवाई और उसमें बदअमनी के खात्मे के लिए उनसे भी तबादला ख्याल किया। फिर अरशद ने गांव वालों और इंतजामिया दोनों के साथ मिलकर मीटिंग की और उस मीटिंग में डाकुओं के खात्मे की जो हिकमत अमली थी, प्लानिंग जो थी वो बनाई गई थी और उसी वक्त से उस प्लानिंग पर अमल शुरू हो गया। एक दिन इनको डाकुओं की चहल पहल की पक्की तरह मिली तो पुलिस और हथियारबंद हथियारों के साथ जो गांव वाले थे उन्होंने मिलकर अचानक डाकुओं पर हमला किया। बहुत सख्त मुकाबला हुआ। इन्हीं मुकाबले में एक दाड़े मरी गयो। इस मुकाबले में एक डाकू जो है मारा गया या हथियार फिटा कर पेश किया और दूसरे जो है वो हथियार
फेंककर पेश हुए। इस मुकाबले में एक डाकू मारा गया और बाकी हथियार फेंककर पेश हुए। इन्हीं मुकाबले में सलीम व जख्मी थी भयो। इस मुकाबले में सलीम भी जख्मी हो गया। उसका जो काफी था, उसका काफी खून बह चुका था और वो बेहोश था। इस मुकाबले में सलीम भी जख्मी हो गया और उसका काफी रक्त यानी खून बह चुका था और बेहोश था। अरशद उनके खड़ाए शहर के अस्पताल में रखा। अरशद ने उसको लेकर शहर के अस्पताल में दाखिल कराया और उसको अपना खून दिया, जो रत्नो अपना खून दिया। खुदा का और खुदा तआला से अपने दोस्त की जिंदगी की दुआएं मांगने लगा। बहुत सा मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में एक डाकू मारा गया, बाकी हथियार फेंककर पेश हुए। इस मुकाबले में सलीम भी जख्मी हुआ और वो उसका काफी खून बह चुका था और बेहोश था। अरशद उसको लेकर शहर के अस्पताल में दाखिल कराया और उसको अपना खून दिया और अल्लाह ताला से अपने दोस्त की जिंदगी की दुआएं मांगने लगा। सुबह थियार वालों सुबह होने वाली थी। थर्दी थर्दी हीर पे घुले, ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही थी। सुबह होने वाली थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पक्षी जी मिठन आवाजों थे, परिंदों की मीठी आवाजों पर सलीम की आंख खुल गई और उसने देखा कि उसका दोस्त अरशद उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। सुबह होने वाली थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और परिंदों की मीठी आवाजों पर सलीम की आंख खुल गई। उसने देखा उसका दोस्त अरशद उसके सामने खड़ा मुस्कुरा। इस चैप्टर के 4 सवाल हैं। पहला सवाल, सलीम अधिक छोड़ना पड़ी, सलीम आगे क्यों नहीं बढ़ सका? सलीम अपने घर के हालात की वजह से आगे नहीं बढ़ सका। दूसरा सवाल, अरशद जब गांव पहुंचकर जमीनों पर पहुंचा उसने वहां क्या देखा? वीरानी देखी। ये सेकंड सवाल है जो एज एमसीक्यू आपके साथ सकता है। तीसरा सवाल, गांव की तबाही देखकर अरशद ने दिल में क्या फैसला किया? गांव की तबाही देखकर अरशद ने अपने गांव को मुकम्मल तबाही और बर्बादी से बचाने और गांव में सुख अमन खुशियां वापस लाने का फैसला किया। चौथा सवाल भी वर्ड है कि सलीम और अरशद ने डाकुओं का खात्मा कैसे किया? सलीम और अरशद धाड़ेलन जो खात्मा किया तो सलीम और अरशद ने डाकुओं का खात्मा कैसे किया? सलीम और अरशद ने बदी एक के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक से, हिम्मत बहादुरी सा, हिम्मत और बहादुरी से, और फिर गांव वालों और इंतजामिया गोठाणन इंतजामिया जे साथ सहकार सा धाड़े जो खात्मो आंदो। सलीम अरशद बधी एके सा, हिम्मत बहादुरी सा गोठाणन इंतजामिया जे साथ सहकार सा धाड़े जो खात्मो आंदो। सलीम अरशद ने इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ, हिम्मत और बहादुरी के साथ, गांव वालों और इंतजामिया के साथ और ताउन से डाकुओं का खात्मा किया। जो ज्यादा एग्जाम में आते हैं वो सवाल नंबर तीसरा, चौथा और पहला भी एग्जाम में आता है। तो मेन सवाल जो है 3rd और 4 है, उसके बाद लास्ट में आपका फर्स्ट आता है। इसके अलावा इस चैप्टर में है 6 वर्ड्स। पहला वर्ड है गणती यानी फिक्र। असाम के आखिरत जी गणती करण गुजे, हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। सेकंड वर्ड है होरिया। अहमद असलम जो भी नाम लिखे, अहमद होरिया होरिया कम कंदो है, अहमद आस्ता आस्ता काम करता है। तीसरा है बद्धी, बद्धी है एके में बड़ी बरकत है, बड़ी ताकत है। इत्तेहाद इत्तेफाक में बड़ी बरकत है, बड़ी ताकत है। उसके बाद है आपका डूंगर। केटू पाकिस्तान जो सब खा वधो डूंगर है, केटू पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ है। उसके बाद सहकार, असम के हिकदे सा सहकार करना गुजे, हमें एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। और लास्ट है हीर, हीर यानी हवा। मुझे सुबह जी हवा हीर डाढ़ी पसंद आए, मुझे सुबह की हवा जो है बहुत पसंद है। तो ये इसके एमसीक्यूज हैं और ये इसके एमसीक्यूज हैं और ये सवाल जवाब हैं।